ऋषि पंचमी की दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार एक महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त होकर के महत्व पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत रखने से रजस्वला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फैन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्म घातिनी, तीसरे दिन धोबिन के माफिक होती है। इससे उस दिन प्रकृति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मोक्ष होकर नारी पतिव्रता को प्राप्त होती है, पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सेनजित नाम का एक राजा था और उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी एक दिन ऋषि कार्य में रहती रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन प्रक्त वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। इन दोनों को अपने कप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पतोहू ने विविधि पकवान खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्यवशात एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी बनी कुतिया बनी ब्राह्मणी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे बेटे को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जानकर झूठी कर दी। इस पर बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक के दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई, तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा है और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुँह बांधकर झोंका है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और माता पिता दोनों को भोजन देकर वह दुखी होकर वन में चला गया। उधर ऋषियों को उसने दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? इस पर ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर के विधि से उत्तम ऋषि पंचमी को करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे वह इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करें। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ सर्वान्न सहित भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ करती है, श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छूटकर शीघ्र ही धन्य धान्य पुत्र पौत्र आदि के सौभाग्य को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे तन मन आदि के दोष से मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने, दूसरे व्रतों को करने आदि से प्राप्त होते हैं, वे फल इस व्रत से अनायास नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का ऐसा महत्व है। तो मित्रों, अगर मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।